हेलो गाइस एंड गर्ल्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जी मेंस का फॉर्म रिलीज हो चुका है। आप चाहे तो उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को उसे ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, वो इसे नहीं कर पा रहे हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसे किस तरह अपलोड किया जाए, अप्लाई किया जाए, चाहे वो मोबाइल से हो, डेस्कटॉप से हो, कोई बात नहीं। मैं आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। चाहे आपका PDF अपलोड करना हो, फोटो अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, पेमेंट का प्रोसेस A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहे। सो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। मैं चाहूँगा कि आप क्रोम ओपन करें और क्रोम में आपको एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन कर दें। उसके बाद सबसे पहले आपको जीमेल्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और नीचे आपको येलो बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। उस पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे यह आपको एक न्यू पेज ओपन करने का परमिशन मांगेगा, सो आपको ओके कर देना है। और नेक्स्ट पेज पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से कर चुके हो तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ जाना है। सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको जीमेल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड किया गया है। सो मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ ले। और आपको येलो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है जिसमें जीमेल्स का एग्जाम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप उसे भी पढ़ ले। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। सो आपको एक इस तरह का फॉर्म मिलेगा, आपको इसे फिलअप करना है। इसमें बहुत सारे बच्चों को भरने में दिक्कत आती है। सो मैं एक एक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। सो सबसे पहले सबसे ऊपर में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके नीचे आप अपने पिता का नाम लिखना है। उसके नीचे आप अपने माता का नाम लिखेंगे और उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके नीचे आप किस चीज़ की प्रूफ दे के आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो, यानी पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर जो भी ऑप्शन आपके पास है उस चीज़ की मदद से। और आप जो भी चीज़ डालोगे उसमें उसका नीचे में उसका नंबर लिखना है, या फिर आप अगर पैन कार्ड डालोगे तो पैन कार्ड का नंबर नीचे में लिखना है, आपको वो चीज़ शो करने लगेगा। सो पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको सेकंड में प्रेजेंट एड्रेस के बारे में भरना है। सो सबसे पहले में आप अपने घर का संख्या या घर का नाम लिखेंगे और सेकंड नंबर में आपका घर कहाँ पे है, आप चाहे तो उसे भर सकते हैं या फिर नहीं भी। उसके नीचे तीसरे नंबर में आप अपना गांव का नाम लिखेंगे। चौथे नंबर में आप अपने राज्य का नाम लिखेंगे। पाँचवें नंबर में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे। छठे नंबर में आपको अपना पिन कोड डालना है। सातवें नंबर पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। आठवें नंबर पे आप कंफर्म करेंगे कि वह ईमेल सही है कि नहीं। 90वें नंबर पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। 10वें नंबर पे आप उस मोबाइल को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर डालेंगे। 11वें नंबर में आप चाहे तो किसी और का एक्स्ट्रा नंबर, अपने माता पिता का नंबर डाल सकते हैं या फिर नहीं भी। उसके नीचे आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। आपका अगर आपका एड्रेस बदल जाता है तो आप उसे वहाँ पर लिख सकते हो, या फिर अगर आपका एड्रेस सेम ही है तो आप उसे सेम पे क्लिक करके नीचे चल जाना है। नीचे पे आपको चूज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड आपको डालना है और वह पासवर्ड आप ही को पता हो, किसी के साथ शेयर ना करना है आपको। वह पासवर्ड 13 डिजिट का होना चाहिए, 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें ABCD से Z तक होना चाहिए और 1 to 0 तक का संख्या आप उसमें लिख सकते हो और एक यूनिक डिजिट होना चाहिए। कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और नीचे में सिक्योरिटी क्वेश्चन पे वह क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना है जिसका आंसर केवल आप ही को मालूम हो। सो आपको यह सिक्योर करने में, आपका अकाउंट को सिक्योर करने में हेल्प करता है। उसके नीचे आपको एक सिक्योरिटी कोड डालना है जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, जिसे कैप्चा कहते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन ऑन होगा। यहाँ पे अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इसे क्लोज करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आपको एक जितना भी आपने सारा डिटेल दिया है उसे आप एक बार फिर से चेक कर लेने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप ले लेना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करने के बाद एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP इंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे खुद से ही फिलअप करना है। उस फॉर्म को भरने वक्त दो चीज़ों में बच्चों को दिक्कत आती है। पहला कि PWD नामक एक ऑप्शन मिलेगा, कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो इसका मतलब होता है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। अगर आपका कुछ भी अंग खराब है तो उसके बारे में यस नो पे क्लिक कर सकते हैं। और एक चीज़ है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वह रूरल है कि अर्बन है, यानी वह गांव से बिलोंग करता है या शहर से बिलोंग करता है। रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर होता है। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट में आपको आधार डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना वहाँ पे आधार संख्या डालना है और सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपको नेक्स्ट अप्लाई फॉर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे ऊपर में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको सिलेक्ट करना है
और उसके नीचे आपको मीडियम का ऑप्शन मिलेगा, आप किस मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके नीचे आप किसी 4 जगह जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपके पिता क्या करते हैं वह काम लिखना है। आपके पिता कहाँ तक पढ़े हैं उसके नीचे वह चीज़ लिखना है। उसके नीचे आपकी माता क्या करती है, अदर में आपको हाउस वाइफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहे तो भर सकते हैं। उसके नीचे आपकी माता कहाँ तक पढ़ी है वह लिखना है। और सबसे नीचे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि नीचे आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट में आपको क्वालिफाइंग डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल में क्लिक करना है या फिर आपको वही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको 10th पास करने का पूरा डिटेल लिखना है, जहाँ पे सबसे पहले आप पास हैं कि फेल है वह लिखना है। उसके बगल में आप किस साल में पास हुए वह लिखना है। यहाँ पे आपको आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम लिखना है। उसके बगल में आप किस जगह पे एग्ज़ाम दिए थे वह लिखना है। उसके बगल में आपका स्कूल टाइप क्या है, वह सरकारी है या प्राइवेट है, किस तरह का है। उसके बगल में आपको वह स्कूल किस स्टेट में पड़ता है वह लिखना है। यहाँ पर सबसे इधर आपको किस डिस्ट्रिक्ट में वह एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ से आप पास किए थे वह डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बगल में आपको वह स्कूल बोर्ड लिखना है, वह सरकारी है कि प्राइवेट है। और इधर आपका रिजल्ट मोड लिखना है कि आप परसेंटेज यहाँ पर आप दे सकते हैं। और इधर नीचे में आपका टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था वह लिखना है। उसके बगल में आपको कितना आया वह लिखना है। उसके बगल में कितना % आया वह लिखना है। और यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट में जो रोल नंबर है वह लिखना है यहाँ पे रोल नंबर पे। और इसके बगल में आपका स्कूल का नाम लिखना है और नीचे में आपको स्कूल पिन कोड डालना है। और उसके नीचे आपको 12th डिटेल लिखना है। यहाँ पे अगर आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, या फिर अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अपीयरिंग चुन सकते हो। अगर आप 12th पास कर दिए हो तो आप पास लिखोगे, बाकी सब आपको उसी तरह भर देना है। आप अपना से पढ़ के पूरी तरह से भर लेने के बाद आपको नीचे में सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका कोई जुड़वा है या नहीं, आपकी तरह के दिखने वाला कोई है या नहीं। इस पर आपको यस और नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपका फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। सो अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो आप अपने मोबाइल में अपना फ़ोटो और अपने सिग्नेचर का फ़ोटो अच्छे से क्लिक करके आप अपने गैलरी में सेव कर लोगे। और जाति प्रमाण पत्र, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का अच्छे तरीके से फ़ोटो को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर पे PDF कन्वर्टर ऐप डाउनलोड करके उस फोटो को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो उसे आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन कर लेना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट को स्कैन करके PDF में कन्वर्ट कर लेना है। फिर एक एक करके सभी चीज़ों को अपलोड कर लेना है। फ़ोटो को अपलोड करने वक्त आपका एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने 2 उंगली से जूम इन जूम आउट करके आप अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से सेव कर लेना है, उसमें डाल देना है। और यह बात ध्यान रखें कि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, कम से कम 80% आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा हो, उसमें मास्क या टोपी वोपी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक एक्शन बटन शो कर रहा होगा, वहाँ पे आप तीनों को एक एक करके अपलोड कर देने के बाद आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट अपलोड करना है, पेमेंट पे करना है। पेमेंट पे करने का बहुत सारा प्रोसेस है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप शायद पेटीएम सबका यूज करोगे, तो पेटीएम का ऑप्शन सबसे नीचे शो करेगा। और आप इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से करना चाहते हो तो आपको 5-6 ऑप्शन मिलेगा, आप किसी सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण वह चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया गया। पेमेंट देने के बाद आपका GMains का फॉर्म 100% कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वह फीस कितना लगेगा। जनरल के लिए 650 रुपया है, अगर लड़की हैं तो 325 रुपया है। और वहीं OBC ST सब के लिए 325 रुपया लड़का लड़की दोनों के लिए है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और जो भी जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।